हम लोग को मिल रहा है तो सिर्फ लाठियाँ मिल रही हैं नियुक्ति की जगह पे। लिस्ट दे दी जाती है, ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है। हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हम पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं। आप इस छोटे से बच्चे को लेकर के धरने में आ गई। मजबूर कर दिया है ना सरकार ने हम लोगों को, क्योंकि सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं 6800 के, और हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। हमने एक चीज़ अब तक देखा है कि हमने जो पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई हैं, अगर ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती तो शायद आज हमारे साथ बोलने वाले कुछ विपक्ष के नेता होते और भी लोग होते, और शायद हमारे ये दिन मतलब इतनी दुर्दशा तो नहीं हुई होती। हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट किया था। हाथ उठाकर बताइएगा, आप सभी ने हिंदुत्व के नाम पर, सनातन के नाम पर, राम मंदिर के नाम पर वोट किया था? हाँ या ना? किया था। लेकिन अब की बार काहे के लिए वोट देंगे बताइए? शिक्षा और रोजगार पर वोट देंगे। शिक्षा मंत्री चुप्पी तोड़ो, आरक्षण घोटाले पर कुछ तो बोलो। 69,000 शिक्षक भर्ती आरक्षण घोटाला, क्यों आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? कौन पाप पिछड़े दलित है? बस यही हम लोगों की एक गलती है कि हम लोग पिछड़े दलित हैं। कि गांव में जब अब की बार नेता वोट मांगने के लिए आए तो दिखाना यही पर्चा, जितने लोग हैं आप सब, जितने लोग खड़े हैं आपके गांव में, आपके घर में, अगर नेता वोट मांगने के लिए आए ना तो दिखाना ही और पूछना कि किसने हमारा साथ दिया था। जब नाश मनुष्य पर छाता है उसका विवेक पहले मर जाता है। अंधेर नगरी चौपट राजा, टका शेर भाजी टका शेर खाजा। मेरा साथ इन लोगों को बहुत पहले से है, जब से इनकी लड़ाई शुरू हुई है, और तब तक लड़ती रहूंगी जब तक आप लोगों की लड़ाई चलती रहेगी, जब तक आप लोगों को नियुक्ति नहीं मिल जाती है। नमस्कार। केंद्र में 10 लाख पद खाली पड़े हैं। नरेंद्र मोदी जी राजस्थान में 2.5 लाख नौकरियों की रेवड़ियां बांट रहे हैं। डबल इंजन सरकार में उत्तर प्रदेश में ये लोग 69,000 शिक्षक भर्ती के ये लोग परीक्षा देने के बाद भी, पास होने के बाद भी धरना करते हैं, मुख्यमंत्री का घर गिराते हैं, लेकिन नौकरी नहीं मिलती है। घर गिरा चुके, धरना कर चुके, सब कुछ हो गया, लेकिन नौकरी नहीं मिली। ये बेटियां, ये बहनें, ये देखिए, छोटे छोटे बच्चों को लेकर के क्या लिखा है? 6800 को न्याय दो, नियुक्ति दो, लेकिन अभी तक नौकरी नहीं मिली है। शर्म की बात है। नौकरियों की रेवड़ियां बांटी जा रही हैं राजस्थान में। मोदी जी जहाँ जहाँ चुनाव होता है वहाँ रेवड़ियां बांटते हैं, रेवड़ियां बांटकर पतली गली से निकल जाते हैं, और आप जैसे युवा इसी तरीके से तख्ती बैनर लेकर के धरना देते रहते हैं। सही कह रही हूँ ना? जी मैम, सही कह रही हैं आप। ये बात तो बिल्कुल सही है कि आप जो कह रही हैं रेवड़ियां बांट रही हैं, लेकिन हमारे घर में कोई रेवड़ियां बांटने वाला नहीं है। अरे आप लोग तो परीक्षा दे चुके, आप लोग को अब तो नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी। तो दे चुके हैं, सारी पात्रता परीक्षा तो क्वालिफाई किए हैं, इसके बावजूद भी हम लोग को नौकरी नहीं दी जा रही है। हम लोग दर बदर इधर उधर भटक रहे हैं, केवल संघर्ष कर रहे हैं, दरवाजे खटखटा रहे हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है हमको और कुछ नहीं मिल रहा है। 2022 तक आप लोगों को तो नियुक्ति मिल जानी चाहिए थी। ये क्या हो रहा है? आज भी आप लोग क्यों भाई धरने के लिए खड़े हैं? हम लोग को मिल रहा है तो सिर्फ लाठियाँ मिल रही हैं नियुक्ति की जगह पे। लिस्ट दे दी जाती है, ज्वाइनिंग नहीं दी जाती है, क्योंकि वो इलेक्शन का टाइम था तो लिस्ट निकाल दी गई। जैसे ही फिर 2-4 दिन हो गया, उनका काम निकल गया, चलो तुम लोग निकलो यहाँ से, फिर हम लोग वही। देखिए, एक बात बहुत गौर से सुनिएगा। आज मैं सरकारों के वोट बैंकों के बीच में घिरी हुई हूँ। वोट बैंक क्यों कह रही हूँ जानते हैं? क्योंकि सरकार को यही भाषा समझ में आती है। आप सब लोग वोट के दौरान सिर्फ वोट बैंक होते हैं, लेकिन जब आप इस तरीके से धरना दे रहे हैं, आपकी नियुक्ति की बात होती है, तो दूध में मक्खी की तरह निकाल कर फेंक दिए जाते हैं। कब से धरना दे रहे हैं भाई? हम अगर देखा जाए टोटली 4 साल से धरना दे रहे हैं। 2 साल लगातार धरना दिए, तब ये लिस्ट हमें पकड़ा दी गई। इसके बाद तब से बराबर धरना दे रहे हैं, लेकिन नियुक्ति नहीं दी गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारी जगह पर सामान्य अभ्यर्थियों का चयन हो गया था। वो आराम से गलत चयनित हैं, फिर भी आराम से नौकरी कर रहे हैं, आराम से अपने तनख्वाह उठा रहे हैं। हम यहाँ पर ये देखिए, कल से भूखे प्यासे होकर अपनी नियुक्ति के लिए, अपने हक अधिकार के लिए, अपनी सीट के लिए संघर्ष कर रहे हैं कि हमें ज्वाइनिंग दे दीजिए। कोरा कागज लिस्ट नहीं, हमें ज्वाइनिंग चाहिए। और बताइए, जाड़ा हो रहा है, रात है, आप इस छोटे से बच्चे को लेकर के धरने में आ गई। मजबूर कर दिया है ना सरकार ने हम लोगों को, क्योंकि सारे एग्जाम क्वालिफाई करने के बाद हम सेलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं 6800 के, और हमें नियुक्ति नहीं दी जा रही है। तो यहाँ पर मौजूद हर भाई और हर बहन मजबूर है, इस कारण अपना घर परिवार की जिम्मेदारी छोड़कर आए हैं। अरे तो दलित और पिछड़े तो तमाम नेता है भैया, तमाम मंत्री हैं। आप में से कितने लोग गए उनके पास? हाथ उठा के बताओ, कितने
लोग गए हैं? कितने लोग गए हैं? हाँ, हर मंत्री हर विधायक के दरवाजे हाँ सबके सब गए। मांगे हो, हक बोले हो? अपना हक मांगे मैम। हाँ, बोले हो, वोट मांगने के लिए तो आ जाते हो, नौकरी दो पहले। जब अपना हक मांगने का नंबर आता तो मैम उससे आवास पे पहुंचने से पहले पुलिस इतनी अलर्ट कर देते हैं कि उठा के भूसे की तरह गाड़ियों में भर देते अब हैं। ये तो आपको सोचना है ना कि जब आप लोग वोट एक अंगूठे का ठप्पा लगाने जाते हो, जब वोट देकर के चले आते हो, उसके बाद में वही नेता अगर आपको घर में घुसने नहीं दे रहा, आपकी शक्ल नहीं देख रहा, तो फिर आप वोट गलत जगह दे आए। फिर अब से आगे से यही होगा मैम, इनको वोट नहीं, नोटा दिखा जाएगा, बिल्कुल इनको वोट नहीं देंगे बिल्कुल भी अब से आगे, क्योंकि इन्होंने सारा अधिकार ओबीसी एससी का इस कदर खाए और सबको पता है। रिपोर्ट आ गई, बाकायदे मान लिया, एक्सेप्ट कर लिया, उसके बाद भी ज्वाइनिंग में हिलावाली चल रही है। बस इन्हें आश्वासन दिए जाओ, आश्वासन दिए जाओ। कोई भी एक भी हमारा ओबीसी वर्ग एससी वर्ग का कोई नेता आगे ये खड़ा होकर नहीं बोल लिया हमारे लोगों के साथ अन्याय हो रहा, हम सत्ता में होने के बाद भी अपने वर्ग को पिस्ता नहीं देख सकते। ऐसा कोई हमदर्द मैम हमारा नहीं बनने को तैयार है। कोई भर्ती ऐसी नहीं है जो बिना धरने के आराम से निकल गई हो। ले धरना दे धरना दे धरना उत्तर प्रदेश में चल रहा है। मैम ये अनुप्रिया पटेल दीदी जो हैं, हाँ। इनसे ये रायबरेली में, हम रायबरेली से हैं, हाँ। अमित मौर्य नाम हाँ, है। हाँ। तो इनकी कार्यकर्ताओं की बैठक थी, तो उसमें हम लोग गए थे। जैसे कि इसके पहले विधानसभा का चुनाव था, उसमें अनुप्रिया दीदी ये कहती थी कि सबसे पहले जब तक ये मुद्दा चुनाव से पहले सॉल्व नहीं करा देंगे, अच्छा, सॉल्व कराने का वादा किया था। हाँ। उसके बाद चुनाव निकल गया, हम लोग गए उनसे, उनके कार्यकर्ता की बैठक थी, तो वहाँ गए हम लोग, उनसे न्याय मांग ले कि उनसे कहे कि हम हमारे यहाँ ही हैं। तो उनसे कहे तो वो कह रही हैं कि हमारी क्षमता जितनी है हम उतना लड़ते हैं। पहले तो कहीं हर नेता भैया ऐसा ही करता है। पहले अब न्याय नहीं, अब हिसाब मांगो। मैम पहले मंच से उन्होंने ये कहा कि ये विपक्ष द्वारा भेजे गए हैं। अच्छा, उसके बाद फिर हम लोग जब ज्ञापन देने गए तो उसके बाद वो कह रही हैं कि हमारी जितनी क्षमता हम उतना कर रहे हैं, हमारी पार्टी इतना ही कर सकती है, या और हमको मजबूत बनाओ तब हम आपकी लड़ाई आगे लड़ेंगे, ऐसा उन्होंने कहा। ये उसके देखिए, बाद हम लोगों से ज्ञापन भी नहीं लिया। जब उनको पार्टी में टिकट की जरूरत होती है तब तो अपनी क्षमता बताती हैं वो। उसके बाद जब हम लोग न्याय दिलाने की बात आती है तो कहती ये हैं कि बेचारे हमारी क्षमता जो नहीं है। सरकार के मारे हैं, सिस्टम के मारे हैं, बेरोजगारी के मारे हैं, उनको कह रहे हैं विपक्ष के लोग हैं। सीट बंटवारे में वो कह देती हैं कि हमारी क्षमता कितनी है, और हम लोग को न्याय दिलाने की उनकी क्षमता खत्म हो जाती है। भैया क्या नाम है? अजय सोनी नाम है, हमीरपुर से आते हैं और बीजेपी से मंडल अध्यक्ष हैं। अच्छा, आप मंडल अध्यक्ष हैं बीजेपी से? हाँ, आपके हाथ में तख्ती नहीं है इसीलिए क्या? नहीं, तख्ती तो है, तख्ती ये है और तख्त तख्त और ताज उनका छीनेगा जिन्होंने हमारा हक छीना है। और जब हम बार बार मंडल अध्यक्ष कब से हैं आप बीजेपी में? लगभग 4 वर्ष से। 4 वर्ष से? हाँ, और आपकी ये नियुक्ति फंसी हुई है? और 4 से 5 साल से नियुक्ति फंसी और 5 साल से ही आवाज बुलंद कर रहे हैं। आज माननीय विधायक अच्छा, जी का सुनिए, फोन आया। क्या जब नियुक्ति फंसी थी तभी सोच लिए थे मंडल अध्यक्ष बनना है? शायद तभी काम हो जाए। हाँ, कुछ ऐसा ही था। तो जब बन गए तो अंदर क्या देखा? अंदर ये देखा कि वहाँ छल कपट की भावना ये है कि ओबीसी और एससी एसटी, ये दलित और पिछड़ा, वहाँ पे पिछड़ा का पिछड़ा है और पछड़ा है। यानी कि वो लोग ये सोचते हैं कि ये लोग कुछ है ही नहीं है, लायक नहीं है, नालायक हैं। हम लोगों को लायक बनना है, क्योंकि संविधान में हमें हमारा अधिकार मिला है और यहाँ पर अधिकार हमारा छीना गया है। बस हमारा एक मांग है कि हमको नियुक्ति मिले। हाथ आप सब जोड़ लीजिए भैया। जब भक्त हाथ जोड़ता है ना तो भगवान को अच्छा लगता है, तो हाथ जोड़ लीजिए। हो सकता है हाथ जोड़ने से ही आपकी मांग सरकार सुन ले, आप लोगों की बात सुन ले, भगवान तक आपकी बात पहुंच जाए। बाबा जी सुन ले। हाँ जी, नमस्ते भैया, नाम बताइए अपना। सरोज कुमार साहू नाम है मेरा। हाँ, मैम एक्चुअल में बड़ा तकलीफ हो रहा है भैया, आप लोगों को देख के बहुत दिल भर रहा है, क्योंकि आप लोग सब शिक्षक लोग हो। आप लोगों के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान है, क्योंकि आप लोग सब देश का भविष्य बनाने वाले हो। आप लोग ऐसे सड़क पर पड़े हो, माताएं बहनें छोटे छोटे बच्चों को लेकर के जमीन पर पड़े हैं। देखिए क्या है, प्लास्टिक का एक ये पन्नी है पूरी, ये देखिए, इस पर बैठे हैं आप लोग सब। मैम इसी पे तो हमने रात बिताई, कई रातें बिताई हैं, और आगे पता नहीं ये नसीब होगा कि नहीं होगा, ये भी $1 मिलियन क्वेश्चन है मैम। और समस्या सबसे बड़ी बात अभी आपने कई बार सवाल किया, पढ़ाई लिखाई करने वाले धरना हिम्मत कैसी जुटाई भैया? मैम हालात, और कहते नहीं दुनिया में सबसे मुश्किल है बेरोजगार होना। जो आदमी बेरोजगार है, बेरोजगारी का दंश वही झेल सकता है मैम, और जो बेरोजगार नहीं, जो कुछ काम कर रहा है वो नहीं समझ पाएगा। इस समय हमारी दुर्दशा जो है हमसे बेहतर कोई नहीं जान सकता मैम। और हमने एक चीज़ अब तक देखा है कि हमने जो पूर्ण बहुमत की सरकारें बनाई हैं, अगर ये पूर्ण बहुमत की सरकार नहीं होती तो शायद आज हमारे साथ
बोलने वाले कुछ विपक्ष के नेता होते और भी लोग होते, और शायद हमारे ये दिन मतलब इतनी दुर्दशा तो नहीं हुई होती जितनी आज हो रही है। कहते नहीं कि जब नाश मनुष्य पर छाता है उसका विवेक पहले मर जाता है। तो अब आप समझ लीजिए मैम कि शायद अब इनका रसातल पे जाना तय है, और हमने जो गलतियां की हैं पूर्व में, या तो सनातन के नाम पर या धर्म के नाम पर या किसी भी नाम पर, हम उन गलतियों से सीख लेते हुए हम अपने आप को अब आगे सुधार करेंगे और अपने आने वाली पीढ़ियों को भी बताएंगे कि ये लोग सिर्फ हमारे को एक वोट बैंक की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो हमारे चहेते 4-6 लोग वहाँ हैं जो हमारे नाम पे मलाई खा रहे हैं, वो कुछ दिन के ही मेहमान हैं। उनका भी केशव जी हमारे सिराथू से हैं, आपने देख ही लिया क्या हश्र किया पल्लवी पटेल जी ने, और वैसे ही इन सभी नेताओं का होने वाला है। ठीक है, आज हम सड़क पे हैं, वो कहते हैं किसी ने कहा था कि आज मेरा घर टूटा है, कल आपका गुरु टूटेगा। तो ठीक है, आज हम जरूर रोड पे हैं, तोड़ोगे भैया? तो इनका गुरु टूटना है तय है मैम, इसमें कोई बाधा नहीं है। अच्छा, घर परिवार वाले क्या कह रहे होंगे, क्योंकि आप लोग सब अपना घर परिवार छोड़ के इस तरीके से, कितने लोग तो अपना छोटा वो देखिए मासूम बच्चों को लेकर के आए हुए हैं। सबसे पहले हमें तो अपने घर परिवार से लड़ाई लड़नी पड़ती है मैम, लड़ाई लड़नी पड़ती है तब हम यहाँ पर आए हैं, ऐसे नहीं आए। पहली लड़ाई वहाँ लड़ी है, दूसरी लड़ाई हम इस सरकार से लड़ रहे हैं, क्योंकि वहाँ नहीं लड़ पाएंगे तो तब तक हम सरकार से नहीं लड़ पाएंगे। हम अपने जो हमने नेता चुने हैं, जिन्होंने हमें विश्वास दिलाया था कि हाँ हम आपके हितों की रक्षा करेंगे, आपको न्याय दिलवाएंगे, आपके लिए सब कहते हैं कि हम ये करेंगे हम वो करेंगे, सारे वादे किए थे इन्होंने। अनुप्रिया दीदी के मैंने लिखा है कि हमें चुप्पी तो आरक्षण दो, हमने कहा, इन्होंने कैमरे पर सबके सामने कहा था कि हम आपको न्याय दिलवाएंगे, पर ये चुप हैं, ये हमारी अब आवाज़ नहीं उठा रही। जब हमसे वोट लेना था इन्हें, तब इन्होंने आवाज़ उठाई थी, पर अब बिल्कुल नहीं बोल रही हैं। शिक्षा मंत्री चुप्पी तोड़ो, आरक्षण घोटाले पर कुछ तो बोलो। 69,000 शिक्षक भर्ती, आरक्षण घोटाला, ये रामराज भैया, घोटाला कैसा? मैम राम राज्य भी है, राम राज्य तो है ही है। हाँ। ये घोटाला हुआ है। तो ऐसा कैसा रामराज भैया जी में घोटाला हो रहा है? आपको बता रहा हूँ हाँ। ये शिक्षा मंत्री जी हैं, बस मैं इनके लिए इतना कहूँगा कि संदीप सिंह जी शिक्षा मंत्री हैं, ये माननीय कल्याण सिंह जी के पोते हैं। ये माननीय कल्याण सिंह जी का नाम प्रदेश देश में ही नहीं विदेशों में भी खराब कर रहे हैं। ये उस लायक नहीं कि शिक्षा मंत्री बन बैठे। हमारे बहनों को कपड़ा फड़वा करके योगी की पुलिस के द्वारा सरेआम नियुक्ति पत्र की जगह उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, इन सड़कों पर लगातार घसीटवा रहे हैं। ऐसे शिक्षा मंत्री हमारे ओबीसी समाज से हैं, माननीय कल्याण सिंह जी की देशों नहीं विदेशों में बेइज्जती करवा रहे हैं, ये उनके पोते जी हैं। बताइए, आप सब ओबीसी वर्ग के अभ्यर्थी हैं इस वक्त पर, हाथ उठाइएगा। हाँ, तमाम ओबीसी एससी आप सब यहाँ पर, आप सब लोगों को, ये मैंने क्यों बोला मैं आपको बता दूं, ये मैंने इसलिए बोला क्योंकि मंचों से, विधानसभा से, संसद से नेता कहते हैं अरे हमने ही सबसे बड़ा ओबीसी नेता दे रखा है। अमित शाह जी तो कहते हैं मोदी जी ओबीसी प्रधानमंत्री हैं, पहले हैं जो बीजेपी ने दिए हैं। आप लोगों का हक दिलाने के लिए कोई नेता क्यों नहीं आप लोगों को अपना बनाता भैया? ऐसा है मैडम, ओबीसी के नाम पर ये लोग किसी जैसे नेता को चुनते तो हैं, जैसे उप मुख्यमंत्री माननीय केशव प्रसाद मौर्य जी को जो इन्होंने ओबीसी का नेता बना के उत्तर प्रदेश का उप मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन जब हम 6,800 की लिस्ट में आरक्षण पीड़ित अभ्यर्थी आज माननीय उप मुख्यमंत्री के आवास पर गए, तो वहाँ पर पुलिस ने हम लोगों को बुरी तरीके से घसीटकर गाड़ियों में भर के इको गार्डन में भेजा। और तो जब वोट लेने का बात आती है भैया, तब तो पैर धोए जाते हैं, गले मिले जाते हैं, तमाम नेता आप लोगों को साधने का प्रयास करते हैं। जब आप लोगों की नौकरी की बात आती है, तब काहे आप लोगों के साथ ऐसा व्यवहार करते, कभी सोचे हो आप लोग? यही तो भारतीय जनता पार्टी की दोहरी राजनीति है। जब ये वोट लेते हैं तब इन्हें ओबीसी और एससी के वोटों की बहुत ज़्यादा जरूरत होती है। बिना ओबीसी के वोटों के ये न तो उत्तर प्रदेश में न केंद्र में कभी सरकार बना सकते हैं। देखिए कितने शर्म की बात है, इतिहास याद रखेगा। उत्तर प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन। देखिए क्या लिखा है, हमारा दोष सिर्फ इतना है कि हम पिछड़े दलित अभ्यर्थी हैं, ये पढ़े लिखे लोग हैं, भावी शिक्षक हैं, अभ्यर्थी हैं, लेकिन आपको ये लिखना पड़ा। क्यों लिखना पड़ा भैया? सब समान ही तो है रामराज में। अभी अनुप्रिया पटेल की रैली थी प्रतापगढ़ में। हाँ। हम प्रजापति हैं सुल्तानपुर से धर्मवीर प्रसाद, हम गए थे वहाँ, हमको ये संबोधन किया गया कि आपको यादव कास्ट के हैं, आपको सपा वाले भेजे हैं। हाँ,
अच्छा। तो हमारा क्या एक लिस्ट खैरात में थोड़ी आई है, घोटाला किया गया है। ये जो है इन्हीं के संवैधानिक दर्जा जो पिछड़ा आयोग बनाया गया है वहाँ से साबित हुआ है कि ये जो है 800 घोटाला हुआ है, और इन्होंने कहा है हाँ 800 घोटाला हुआ है। इसको तो जो है हम जो है जनवरी में 2022 में इनको जो है नियुक्ति का आदेश भी दिया योगी जी ने। अभी तक कहाँ है नियुक्ति, कहाँ हम सबको दर दर भटक रहे हैं। उनको जो है योगी बाबा निकालना नहीं चाहते, और जब उनको लोग लगा दिए गए हैं, मतलब क्या? जो लोग गलत तरीके से लगा दिए गए हैं तो उनकी जगह पर हम लोगों को लगाना चाहिए था, लेकिन नहीं। अब उनको जो है वो निकालने का जब नंबर आता है तो बोलते हैं कि ये राजनीतिक मुद्दा हो जाएगा। उनके लिए राजनीतिक मुद्दा है और हमारे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है। हम दलित पिछड़े 85% होकर भी आज दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और परीक्षा दी, बिल्कुल परीक्षा दी, पूरी पात्रताएं हमने पास की हैं, और अगर लिस्ट सही बनती तो उसमें मेरा नाम होता, लेकिन घोटाला करके हमको लिस्ट से बाहर किया गया। अपने मनचाहतों को नियुक्ति दे दी गई। जब हमारा नंबर देने के लिए आया तो अब ये बोला जा रहा है कि ये तो जो है राजनीतिक मुद्दा बन जाएगा, और हमारे लिए कोई रास्ता अभी तक तलाशा नहीं गया है। और हमको कोर्ट दर कोर्ट, तारीख दर तारीख बस यही मिलता है, ना कोई नेता और ना कोई जो है मंत्री विधायक हमारी सुनते हैं। बस मुख्यमंत्री जी से मिलने का प्रयास किया, मुख्यमंत्री जी से एक बार मिले, तब लिस्ट उन्होंने दे दी, लेकिन उसके बाद में आज माननीय केशव प्रसाद मौर्य के यहाँ हम खुद मिलने गए थे तो उन्होंने जो है अंदर मिलने से साफ इनकार कर दिया, क्योंकि उनसे 3-4 बार मिल चुके हैं। अब आखिर उनसे मिलेंगे तो वो जवाब क्या देंगे? वो तो शिक्षा मंत्री का घर घेराव कर रहे हैं, उप मुख्यमंत्री का घर घेराव कर रहे हैं, तभी कुछ नहीं हो पा रहा है। आप सब लड़कियां, महिलाएं, आप लोग सब अपना घर बार छोड़ करके यहाँ कहाँ धरने पर बैठी है भैया? सरकार को बदनाम कर रही है, राम राज है, सब बढ़िया तो चल रहा है। कहाँ राम राज्य है, कहाँ राम राज्य है? तो हम लोग अपनी नियुक्ति की मांग को लेकर के हर जगह जाते हैं, हर जगह मार पीट के पुलिस गाड़ी। कैसे लगी आपको? कल पुलिस कर्मियों द्वारा हमें नोचा गया है, पूरा घसीटा गया, पूरी पीठ में हमारे निशान बने हैं, पूरी स्वेलिंग है पूरे पीठ में, पूरा हाथ पैरों में बहुत दर्द है। उन्होंने ऐसे हमको कल घसीटा है शिक्षा मंत्री आवास के सामने, और फिर हमको गाड़ी में भर दिया गया और अंदर भर के हमको बहुत ही उन्होंने टारगेट करके हमें मारा है वहाँ पे। और आज हम लोग केशव प्रसाद मौर्य के आ गए अपनी बात रखने के लिए। कहा गया ठीक है आप लोग मतलब कि आइए 2 लोगों को मिलवाते। जैसे हम लोग मंत्री से मिलने जाते हैं, कहते मंत्री जी तो उठ के चले गए हैं। बताइए ऐसी सरकार, ऐसे मंत्री क्या कर रहे हैं? जब हमारी बात, हमारे हक अधिकार को नहीं सुनते हैं तो अपने पद से इस्तीफा देते ना, जब ये बाहर नहीं सहन कर पा रहे। आप कहाँ से आई हैं? और इलाहाबाद से आए हम मैम, इलाहाबाद से परसों से हम लोग यहाँ पर हैं मैम। हम लोग को मारा जाता, पीटा जाता, हम लोग इसके लिए आए मैम। हम लोग लिस्ट 2 साल से लिस्ट में नाम आने के बावजूद भी हम लोग की ज्वाइनिंग नहीं हो पा रही है मैम। किसी भी हम लोग नेता मंत्री के यहाँ जाते हैं तो हम लोग को मारा जाता है मैम, पूरे कपड़े फाड़े जाते हैं मैम। हम लोग के सब हम लोग के कल घसीटा गया मैम, जैसे जानवरों की तरह भर के हम लोग को गाड़ी में फेंका गया मैम। पूरे शरीर में हम लोग स्वेलिंग आ गई है मैम। आप लोगों की मांग क्या है पहले बताइए मैम? हम लोग की मांग यही है कि 6800 लिस्ट में जो हम लोग का नाम है मैम, हम लोग की लिस्ट में जो आया उन लोग को नियुक्ति दिया जाए। नियुक्ति दिया जाए। यस मैम। खड़े तो हम लोग 2 साल से यहाँ पे है, लेकिन अभी फिलहाल 2 दिन से यहाँ पे आए हुए हैं। कल हम लोग शिक्षा मंत्री आवास पे गए थे, हम लोग को वहाँ से घसीट कर ऐसे उठाया जा रहा है जैसे जानवरों के साथ भी कोई ऐसा व्यवहार नहीं करता है। जैसे तो क्यों आपके साथ ऐसा व्यवहार हो रहा है? कौन पाप है? पिछड़े दलित हैं, बस यही हम लोगों की एक गलती है कि हम लोग पिछड़े दलित हैं, इसीलिए हम लोग के साथ ऐसा व्यवहार किया जाता है। छोटे बच्चों को छोड़ के घर से आते हैं, घर वाले भी रोज सवाल करते हैं कि क्या जाती हो, कुछ रिस्पांस मिलता है? बताइए। इस बार तो बोले कि जा रही, तो हम बोले जा रहे, या तो मर के आएंगे या तो नियुक्ति पत्र लेकर आएंगे। नहीं, देखिए आप हिम्मत रखिए, हिम्मत रखेंगे तो बात सरकार तक पहुंचेगी, और बात सरकार तक पहुंचेगी तो हो सकता है कि आप लोगों की नियुक्ति जल्दी हो जाए। आप देखिए कितने सारे अभ्यर्थी हैं, देखिए चारों तरफ कैमरे से दिखाइएगा, कितने सारे अभ्यर्थी हैं जो अपना घर बार छोड़ करके इको गार्डन में, जिसे मैं लखनऊ की ओपन जेल कहती हूँ, वहां पर धरना दे रहे हैं। ये सब लोग वो हैं जो न जाने कितने संघर्ष के बाद, जिन्होंने पढ़ाई लिखाई करी होगी, जिनके माता पिता ने इनके लिए न जाने कितनी मेहनत करी होगी, उसके बाद ये लोग पढ़ाई लिखाई कर पाए, परीक्षा दी, पास हुए, लेकिन नौकरी नहीं कर पा रहे हैं। ये बड़ी अजीब विडंबना है भैया। आपका नाम बताइएगा भैया। अनंत नाम है। अनंत जी। अनंत जी, ये काहे कौन सी कड़ी फंसी पड़ी है? आप लोगों को नियुक्ति ही नहीं मिल पा रही है, कौन दुश्मनी है सरकार को आपसे भाई? मैडम सरकार देना ही नहीं चाहती है। जो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि सरकार नहीं नौकरी देना पिछड़े दलित हैं, हम लोग अपनी मांग मांग रहे हैं, हर जगह जा रहे हैं, बहुत निवेदन भी कर रहे हैं, घसीटे जा रहे हैं, पीटे जा रहे हैं, ठूसे जा रहे हैं, लाके को गार्डन में पटक दिए जा रहे हैं।
हम लोग अपनी मांग करते करते अब बहुत तमाम पात्रता भी तो आप पास कर चुके हैं, पढ़ाई लिखाई किए हैं, फ्री में तो मांग नहीं रहे हैं भैया, अपना हक ही ना मांग रहे हैं। हक मांग रहे हैं फिर भी मिल नहीं रहा है। ये योगी सरकार में जो है दलितों पिछड़ों को हक नहीं दिया जा रहा है। हम लोग रोज रोड पे प्रदर्शन करते हैं। शिक्षा मंत्री क्या हम लोग आपके गांव में जब आपकी बार नेता वोट मांगने के लिए आए तो दिखाना यही पर्चा, जितने लोग हैं आप सब जितने लोग खड़े हैं आपके गांव में, आपके घर में, अगर नेता वोट मांगने के लिए आए ना तो दिखाना ही और पूछना कि किसने हमारा साथ दिया था, किसने साथ दिया और कौन खड़ा है, जो साथ देगा उसके साथ दे, उसके साथ। हम लोग यही दीपक जलाए, यही बैठे, हम लोग अपने घर पे, घर वाले फोन करके रो रहे हैं, घर परिवार के लोग, छोटा सा बच्चा है, हमारा परिवार है, घर होली हो, दिवाली हो, 3 दिवाली हम लोग यहाँ बिता चुके हैं। हम लोग इस इंतज़ार में है कि कब हम लोग, भैया राम राज्य है अयोध्या में, और हम लोगों के यहाँ हम लोग ये समझ रहे हैं कि हम लोग मतलब क्या करेंगे आगे, भविष्य ही नहीं दिख रहा है। उस दीपक से हमारा भविष्य अंधेरा दिख रहा है। हम लोग चाहते हैं कि हमको नियुक्ति मिले। आपका नाम क्या है भैया, कहाँ से आए हैं? गोरखपुर से। गोरखपुर से, बाबा जी के शहर से आए हैं ना? बाबा जी के शहर से आया है। तो फिर उनका राज है, सब कह रहे राम राज चल रहा है। उनका राज लाठी का राज है। एक बार हम जनता दरबार में गए उनसे बात करने के लिए, उन्होंने कहा धरना हटवा दो नहीं तो जेल में डाल दिए जाओगे तुम लोग। आप भी जेल में, आप तो अड़ोसी पड़ोसी हो गए ना। बिल्कुल, मैं कहा कि हम आप ही होम डिस्ट्रिक्ट से हैं, तो घर का आदमी को भी जेल चढ़ा देंगे। बिल्कुल, क्या कहा जाए, तानाशाही की सरकार है। पिछड़े दलित होना हम लोग का गुनाह है। हम लोग केवल वोट बैंक है, बस वोट बैंक के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। चेहरे आगे रख करके पिछड़े नेताओं को हमारा वोट ले लिया जाता है। बाकी नौकरी रोजगार हम लोग के लिए नहीं है, वो केवल सवड़ों के लिए, मलाई की जो भी चीजें हैं सवड़ों के लिए। ये सोच कैसे आ गई आपके मन में? शिक्षा का अधिकार तो सभी का है ना, आप तो शिक्षक हैं भाई। मैं शिक्षक हूँ, लेकिन जो संकीर्णता का माहौल चल रहा है उस माहौल में हम लोग जी रहे हैं इस समय, इसके वजह से। नहीं तो इतनी संकीर्ण मानसिकता मेरी भी नहीं थी। मैं सोचता था सरकार सबकी है, हमारी भी है, सबकी है, लेकिन सरकार ने इस तरह से बांट दिया हम लोगों को। जो है हम लोग जगह पे 4 साल पहले जो है, 4 साल पहले से ज्वाइनिंग हुई है जो है हम लोग के ही जगह पे। आज 4 साल से हम लोगों का तनख्वाह मिलना चाहिए जो है, लेकिन नहीं मिल रहा हम लोगों को। आज हम भैया घर परिवार फिर कैसे चला रहे हैं आप? बस जैसे तैसे चल रहा है मैम, राम भरोसे। त्योहार है, त्योहार दिवाली यहीं बीती, छठ भी यहीं बीतेगा। आपको 2017 से जानती हूँ मैं, इतने सारे लोग यहाँ अपना घर परिवार छोड़कर जाड़े में, गर्मी में, बरसात में अपना हक के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं, आप लड़ाई लड़ रहे हैं। काहे भैया नहीं न्याय मिल पा रहा है? सर पूछिए योगी जी से, क्या चाहिए भैया हमसे? मैम, हम लोगों ने जो महसूस किया है, न्याय न मिलने की एक वजह है, जिनको हमारे लोग लीडर मानते हैं ना, असल में वो इस समाज के सिर्फ डीलर हैं। उनकी डील ही इसी बात की है कि हम तुमको मंत्री बनाएंगे, तुम्हारे समाज का वोट ले लेंगे, तुम चुप्पी साधे बैठे रहना। तो आपके समाज के मंत्री, आपके समाज के नेताओं के मुंह का सिल गया है क्या? पूछे हैं आप लोग? मैं वही बताने जा रहा था मैम आपको। इतने मंत्री ओबीसी के हैं, इतने विधायक हैं एससी के, कि अगर वो आज ये कह दें कि अगर हमारे जो 6800 परिवारों के लोग, जो बच्चे हमारे समाज के जिनके वोट मांगने हम घरों घर जाते हैं और ये बताते हैं कि मैं ओबीसी समाज का मसीहा हूँ, मुझे वोट दो। अभी मैं जल्दी का एक बयान सुन रहा था, छत्तीसगढ़ में हमारे देश के प्रधानमंत्री कह रहे थे कि कांग्रेस वाले मुझे गाली देते हैं क्योंकि मैं ओबीसी परिवार से जो है बिलोंग करता हूँ। ये ओबीसी परिवार के नहीं है क्या? मौर्य, कुशवाहा, यादव, प्रजापति, पाल, बघेल, साक, सैनी, कुशवाहा सब है इसमें, सब ओबीसी समाज से ही हैं। लेकिन इनके साथ जस्टिस सिर्फ इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हमारे समाज के कुछ लीडर, जिनको ये लोग लीडर मानते हैं, हम लोग मानते थे, उन्होंने डील किया है, वो डीलर निकले और उन्होंने डील ये की है कि हम इनका हक अधिकार खाएंगे, बदले में हमें कुर्सी चाहिए। वोट दिलवाने का उन्होंने ठेका ले लिया है, हमसे वोट ले लिया जा रहा है। हमारे माँ बाप रोज़ उम्मीद भरी नज़र से पूछते हैं। अभी हमारी बहन बताते हुए रो रही थी कि हमारी दिवाली यहाँ बीत गई। एक छोटा सा बच्चा लेके, उसका स्वास्थ्य बहुत ख़राब है, हम लोग कल से परेशान हैं कि किसी तरीके से उसको, मतलब ये समझ लीजिए कि दवा भर के पैसे किसी के पास नहीं बचे हैं। आप देख रहे हैं इतनी ठंडी में किसी के पास कंबल तक नहीं है। हम लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि बस ये रात जो है ना, आज शाम को थोड़ी सी हवा चलने लगी, हम लोग डर गए कि अगर हवा चलेगी तो रात कैसे हम लोग यहाँ पे बीतेगी। बहुत मुश्किल भरे दिन हम लोगों के बीत रहे हैं। जो एक कारण समझ में आता है, सारी योग्यता हमने पूरी की है, BA किया हुआ है, MA किया हुआ है, PhD किए हुए लोग यहाँ पे बैठे हैं। उसके बाद BTC, BEd हैं, टेट पास हैं, CTET पास हैं, उसके बाद ये जो सुपर टेट करवाते हैं उसको पास करें, उसके बाद मेरिट में आते हैं। और सबसे बड़ी विडम्बना देखिए आप, जिस संस्थान के नाम पे ये सरकार जो है ये कहती है कि हमने पिछड़ों का हक सुरक्षित करने के लिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया है और उसको संवैधानिक दर्जा दिया। हमारे प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि अब पिछड़ों का हक कोई नहीं खा पाएगा। उसी पिछड़ा वर्ग आयोग की
13 पन्नों की रिपोर्ट चीख के चिल्ला के पूरे देश को बता रही है कि 69,000 शिक्षक भर्ती में दलित पिछड़े वर्ग के 6,800 लोगों का हक अधिकार लूटा गया। और वहाँ से संस्कृति ये हुई कि जिन अधिकारियों ने घोटाला किया उनको जेल भेजा जाए। लेकिन इस सरकार में मुख्यमंत्री से मिलने के बाद भी, जिस सरकार में बात पे बुलडोजर चल जाते हों, मैं तो सब लोगों ने आपकी हाथरस की रिपोर्टिंग देखी है, जहाँ न्याय मांगने पर आप सबको घसीटा जा रहा था, वहाँ बुलडोजर चलाने की धमकी दी जा रही थी। उस सरकार में घोटाला भी साबित हो गया, जिन अधिकारियों ने घोटाला साबित किया उनके नाम भी सार्वजनिक हो गए। तो भी आपका हक कौन खा रहा है भैया? तो भी कौन हक खा रहा है? इतना कुछ हो गया मैम, हमारे ऊपर तक तो ना पहुंच गई बात आपकी। ऐसा भी नहीं अब आप लोग को लगता है कि चलिए मुख्यमंत्री जी तक बात नहीं पहुंची है तो हो सकता है कि कहीं ना कहीं कुछ कमी बेसी हो रही हो। अब तो पहुंची ना बात ऊपर तक। मैम 2 साल पहले हमारे मुख्यमंत्री तक आवाज़ हमारी पहुंची थी। हाँ। लेकिन अब हम लोग जाते हैं उसी मुख्यमंत्री जी के दरवाजे या कैबिनेट मिनिस्टर या उप मुख्यमंत्री के दरवाजे, तो हम लोगों को ऐसे घसीटा जा रहा है जैसे हम लोग जानवर हैं। वहाँ तक हमारी आवाज़ ही नहीं पहुँच पा रही। मुझे उम्मीद है कि माननीय मुख्यमंत्री जी क्या नौकरी मांगना, नियुक्ति पाना क्या कोई पाप है क्या? मैम पाप ही है। अगर हम लोग मुलाकात नहीं कर पा रहे, माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलवाया नहीं जा रहा है। कोई ऐसे मंत्री नहीं जिसके दरवाजे हम लोग पिछले 2 साल में नहीं गए हों। लेकिन कोई ऐसे मंत्री नहीं जिन्होंने ये कहा हो चलिए हम आपकी मुलाकात माननीय मुख्यमंत्री जी से करवा दे रहे हैं, आपकी नियुक्ति क्यों नहीं हुई। जो 2 साल पहले हमको विद्यालय में जाना चाहिए था, हम लोग अभी सड़कों पर मैम आंदोलनरत हैं। आपके घर परिवार कैसे? मैंने सुना कितने लोगों की शादियां टूट गई, कितने लोगों की पत्नियां घर छोड़कर चली गई, कितनों के माँ बाप परेशान है, बीमार रहने लगे। मैम घर की हालत, इतनी माली स्थिति गड़बड़ हो गई है, कैसे हम चला पा रहे हैं, अब हम झेल पा रहे हैं। ये स्थिति हो गई है कि अगर 10 रुपए हमको जाना पड़ता है किसी, हमारा हक चाहिए, भीख नहीं मांग रहे हैं, अपना अधिकार मांग रहे हैं। हमें सिर्फ हमारा नियुक्ति पत्र चाहिए और हम कुछ नहीं चाहते। हमारी नियुक्ति मिल जाए, यही सबसे बड़ी बात है। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप लोगों के साथ में रहूंगी जब तक आप लोग मुझे फोन करके बुलाते रहेंगे, मैं जरूर आऊंगी।